चलो, क्या बात हो रही? नहीं जी, तुम लोग तो वो बात कर रहे हो जैसे एक है ना, भेड़ों को वहम हो गया कि गडेरिया उनके उनसे मुनाफा कमाकर अमीर हो रहा है, और वो बदला लेने के लिए क्या कर देता है, कसाई के साथ चली गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार तुम लोग का है, तुम लोग भी कसाई के साथ जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। चल, अपने टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? संज्ञा, और संज्ञा के बाद क्या पढ़ चुके हैं? कारक चिन्ह। आज क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम किससे कहते हैं? ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, लिख दो। चल ठीक। ठीक, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को, ठीक है, किसमें? वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर उस वाक्य को क्या बना देते हैं? सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। सर्वनाम सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग प्रयोग कर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। क्या कर देते हैं? सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। चल, तो किसे कहेंगे हम लोग? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को, ठीक है, या फिर सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर क्या क्या कर देते हैं? वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं, या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर क्या कर देते हैं? वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण। ठीक है, जैसे उदाहरण बताओ तो कुछ जिसमें वाक्य क्या लगे? अच्छा लगे। जैसे मान के चलो लल्ला। ठीक है, कौन? लल्ला कैसा है? धार्मिक आदमी है। कैसा है? धार्मिक आदमी है। लल्ला क्या है? धार्मिक आदमी है। ठीक है, लल्ला रोज मंदिर जाता है। लल्ला रोज या फिर प्रतिदिन, ठीक है, लल्ला प्रतिदिन लिख देता हूं। लल्ला प्रतिदिन मंदिर जाता है। मंदिर जाता है। लल्ला प्रत्येक दिन, लल्ला प्रत्येक दिन गरीबों को दान देता है। गरीबों को दान करता है। क्या करता है? गरीबों को दान करता है। इसलिए इसलिए लल्ला को इसलिए लल्ला को ज्ञान मिला। इसलिए लल्ला को ज्ञान मिला। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? लल्ला को ज्ञान मिला। अब देखो, लल्ला धार्मिक आदमी है, हालांकि वो नहीं है। लल्ला प्रतिदिन मंदिर जाता है, नहीं जाता है भैया। लल्ला प्रत्येक दिन गरीबों को दान करता है, उसके बाद खुद का पैसा नहीं है, गरीबों को क्या दान करेगा? इसलिए लल्ला को ज्ञान मिला। ठीक है, ज्ञान मिला है उसको, किसी भी एंगल से मिला, लेकिन ज्ञान मिला है। ठीक, अब देख, लल्ला धार्मिक आदमी है, ये क्या है? लल्ला क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और वो कैसा है? धार्मिक आदमी है। लल्ला प्रतिदिन मंदिर जाता है। लल्ला प्रत्येक दिन गरीबों को दान करता है, इसलिए लल्ला को ज्ञान मिला। ये बार बार जो संज्ञा आ रहा है ना, लल्ला लल्ला, वो हमको क्या लग रहा है? थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, इसी जगह हम लोग क्या करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे वह लिख दिया। क्या लिख दिया? वह। इसके स्थान पे क्या लिख दिया? वह।
लल्ला के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? वह। लल्ला धार्मिक आदमी है, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, वह प्रत्येक दिन, यहां पास भी क्या? वह या फिर वे प्रत्येक दिन गरीबों को दान करता है, इसलिए उसको, किसको? लल्ला को, इसलिए उसको ज्ञान मिला, इसलिए उसको ज्ञान मिला। देखो अब ये क्या है? ये वाला लल्ला के लिए ना, ये एक बार क्या करेंगे? संज्ञा का प्रयोग करेंगे। लल्ला धार्मिक आदमी है, एक बार प्रयोग हो गया, उसके बाद उस चीज को और रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बदले क्या? सर्वनाम का प्रयोग किए, जैसे वह, तो वह शब्द भी किसको दर्शा रहा है? लल्लज को, ठीक है। तो लल्ला धार्मिक आदमी है, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, वह प्रत्येक दिन गरीबों को दान करता है, इसलिए उसको क्या मिल गया? ज्ञान मिला। तो ये क्या हो गया आपका? एक वाक्य है, और ये वाक्य को क्या कर दिया? सौंदर्यपूर्ण बना दिया। बार बार उस लल्ला शब्द का क्या नहीं हो रहा है, या लल्ला संज्ञा शब्द का क्या नहीं हो रहा है? पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। उसके पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को क्या बना देते हैं? सौंदर्यपूर्ण बना देता है। क्या बना देता है? सौंदर्यपूर्ण बना देता है। यहां तक समझ आया सबको? ठीक। अब देखेंगे आगे क्या चीज? सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार हैं भाई? 6। किसके आधार पे है? और सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार हैं सर्वनाम के? बताओ तो। सर्वनाम के 2 प्रकार, ठीक है। सर्वनाम के 2 प्रकार, एक को बोलते हैं रूप या उत्पत्ति के आधार पे, रूप या उत्पत्ति के आधार पर, और एक क्या है? प्रयोग या व्याकरण या फिर अर्थ के आधार पे, ठीक है। प्रयोग के आधार पे, या तो व्याकरण के आधार पे, या तो अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर। अब रूप या उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग में बांट सकते हैं इसे। और कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन से? तो एक मौलिक सर्वनाम और एक यौगिक सर्वनाम, ठीक है। कौन कौन सा? एक मौलिक सर्वनाम और एक यौगिक सर्वनाम। कौन सा? एक यौगिक सर्वनाम, एक मौलिक सर्वनाम और एक यौगिक सर्वनाम, ठीक है। और प्रयोग या व्याकरण या अर्थ के आधार पे कितनी है इनकी संख्या? 6 है। और यही हमारे एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। यही हमारे एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। इसे हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक। अब मौलिक सर्वनाम कितनी है? तो मौलिक सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? मूल सर्वनाम। क्या कहा जाता है? मूल सर्वनाम। और ये कितनी है? 11। गिनती के कितने? ये 11। और यौगिक सर्वनाम की गिनती बहुत है। ये जहां जहां पर जैसे जैसे यूज आता है उसके हिसाब से वो क्या हो जाता है? यौगिक सर्वनाम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो मौलिक सर्वनाम से ही यौगिक सर्वनाम का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे अगर शब्द मैं है, ठीक है, तो उसके जगह में हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, मुझको, मैंने, मेरा, ठीक है। तो ये क्या है आपका? यौगिक सर्वनाम। इसके बारे में देखेंगे, इसको नहीं पूछता बहुत ज्यादा, लेकिन इसे भी देखना महत्वपूर्ण है, इसे हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो मौलिक सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने हैं? 11। प्रयोग या व्याकरण या अर्थ के आधार पर कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। और सर्वनाम के प्रकार रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 2। कौन कौन से? मौलिक और यौगिक। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 6 है। कौन कौन से हैं बोलेंगे तो? कौन कौन से हैं बताओ तो। एक पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? एक पुरुषवाचक। उसके बाद दूसरा निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चय। उसके बाद चौथा आपका अनिश्चय हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या आ जाएगा? 6 बताए ना, अभी तो कितना हुआ है? 4। और कौन कौन सा है? गुड। प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। और एक क्या आ जाएगा आपका? 6वां कौन सा आ जाएगा? संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसके सर्वनाम के प्रकार पूछेंगे तो 2। कौन कौन सा? रूप या उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग या व्याकरण या अर्थ के आधार पर, ठीक है। अगर पूज या प्रयोग, व्याकरण या अर्थ के आधार पर तो 6 है। सर्वनाम के प्रकार पे बोलेंगे तो 6 है। लेकिन अगर इसको बांटोगे तो रूप या उत्पत्ति के आधार पे 2 है। कौन कौन सा? मौलिक सर्वनाम जिसकी संख्या 11 है, और ये यौगिक सर्वनाम, ठीक है। और ये कितने हैं?
6, इनकी संख्या कितनी है 6। ठीक है, यहां तक चलो इसे नोट करो। उसके बाद देखेंगे रूप या उत्पत्ति के आधार पे इसे बांटेंगे, उसके बाद एक एक करके प्रयोग या व्याकरण या अर्थ के आधार पे क्या देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम, जो मूल सर्वनाम है 11 बताया, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। इसके आधार पे देखेंगे रूप या उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे, रूप या उत्पत्ति के आधार पर क्या देखेंगे, सर्वनाम के भेद। क्या चीज, सर्वनाम के भेद। कितने थे, 2 थे। कितने थे, 2 थे। कौन कौन से, एक था मूल सर्वनाम, एक था क्या था, मौलिक सर्वनाम, जिसे क्या बोले, मूल सर्वनाम। ठीक, मौलिक या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम। और एक क्या था, यौगिक सर्वनाम। क्या था, यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या था, यौगिक सर्वनाम। ठीक, अब मैं बताया था कि मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। और यौगिक सर्वनाम का कोई नहीं है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इतने हैं करके। ठीक है, अब देखो इसमें 11 कौन कौन से आएगा, तो ये आएगा मैं, तुम, आप, यह, वह। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो सो, जो सो, कोई, कुछ, कौन। ठीक है, जो सो कोई कुछ और कौन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा बच गया बताओ तो, मैं, तुम, आप, और यह, वह, जो सो, कौन, कोई, कोई, कुछ, कौन और क्या। प्रश्न निश्चय प्रश्नवाचक ना, कौन, क्या, ये क्या, ये क्या है आपका मूल सर्वनाम। क्या है, मूल सर्वनाम है। ठीक है, यौगिक सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो ये लिंग वचन कारक के आधार पर क्या हो जाता है, किसके आधार पे, लिंग वचन कारक के आधार पर क्या होता है, परिवर्तित होता है। आधार पर क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे ये क्या है, मूल सर्वनाम क्या है, मैं। ठीक है, इसका देखें तो क्या हो जाएगा, हम, बहुवचन। मैं का क्या हो जाएगा, हम, बहुवचन। ठीक है, तो मैं का हम क्या हो जाएगा, ये बहुवचन। ठीक है, मुझको इसी प्रकार, हम इसी प्रकार, मुझको, मैंने, मेरा। ठीक है, और मेरा का क्या हो जाएगा, मेरी। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ये क्या है आपका मूल सर्वनाम या फिर मौलिक सर्वनाम। ठीक है, अब मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। ठीक है, मुझको क्या हो गया, मुझको क्या हो गया जी, ये तो बहुवचन हो गया ना, मुझको क्या हो गया, कारक। क्या हो गया, कारक। कारक के आधार पे देखिए, कारक, वचन और ये कारक। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये कौन सा है, पुल्लिंग है। ये क्या है, पुल्लिंग। और मेरी क्या है, ये स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार क्या होता है यौगिक सर्वनाम, जैसे जैसे हमारा प्रयोग, जो चीज के लिए प्रयोग होता है, जहां पर जिस चीज का, जिस यौगिक सर्वनाम का क्या होता है, प्रयोग की आवश्यकता होता है, उस समय हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हम का क्या हो जाएगा, हमारा। क्या हो जाएगा, हमारा। हमारा का क्या हो जाएगा, हमारी। क्या हो जाएगा, हमारी। अगर पुरुष हमारा प्रयोग करेंगे तो स्त्री क्या करेंगे, हमारी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका रूप उत्पत्ति के आधार पर मौलिक सर्वनाम या यौगिक सर्वनाम। इसे और देखेंगे, बस मैं उदाहरण के रूप में इसे बताया हूं इतना। ठीक है, इसे लास्ट में और देखेंगे। और ये मूल सर्वनाम कितने, 11 है। बार बार मैं बता रहा हूँ 11 है, ये याद रखना, पूछ दिया जाता है मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। ठीक है,
तो मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन और क्या, ये क्या है आपका मूल सर्वनाम है। क्या चीज है, मूल सर्वनाम है। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं क्या चीज, किसके आधार पे, किसके आधार पे देखे थे जी, पुरुषवाचक प्रयोग व्याकरण और अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे, प्रयोग व्याकरण और अर्थ के आधार पे। कौन कौन से देखे थे, प्रयोग व्याकरण और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सर्वनाम। कितना था इनकी संख्या, कितनी थी, कितनी थी जी, 6 थी। कितनी थी, 6 थी। छह थी कि नहीं थी, थी ना। कौन कौन सा, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, उसके बाद संबंध, और एक लास्ट क्या था, प्रश्नवाचक। क्या था, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसमें से पहला देखते हैं कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब एक एक करके देखेंगे ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है, तो ये क्या पुरुष के लिए बस होगा क्या, नहीं, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। किसके लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, इसका परिभाषा कैसा हो जाएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए, ठीक है, किसके लिए, दोनों के लिए किया जाता है, किया जाता है, वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ याद रखना, ये पुरुष, ठीक है, किसका, ये पुरुष का तात्पर्य क्या होता है, प्राणी। क्या होता है, प्राणी। क्या होता है, प्राणी। तो कोई भी प्राणी के लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है। और ये गिनती का कितने हैं, 5। हम लोग कितने देखे थे, 11 देखे थे, उनमें से 5 पूरे क्या आ जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, तो मैं तुम आप यह वह। ठीक है। कौन कौन से है, तो मैं तुम आप यह और वह, ये क्या आ गया आपका, 5 का 5 इसमें आ जाता है। किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके उदाहरण, अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी देखेंगे तो ये 3 प्रकार से बढ़ जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार। इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण लिख रहा हूं ना, यहां पास उसको 3 भेद को देख लेंगे। यहां लिख लेता हूं मैं उदाहरण। ठीक है, क्या लिखूं, उदाहरण में कुछ बताओ ना। मैं कल घर जाऊंगा, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। ये सब क्या है, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं क्या बोला, मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा। ठीक है, मैं कल घर जाऊंगा, अर्थात मैं कल घर जाऊंगा। यहाँ पास मैं का अर्थ क्या होता है, किसी प्राणी का बोध हो रहा है। ठीक है, कोई कुर्सी, टेबल, पेन, पुस्तक, कॉपी नहीं है। ठीक है, निर्जीव वस्तु नहीं है। मैं क्या है, कोई प्राणी का बोध हो रहा है, स्त्री हो या फिर पुरुष। मैं कल घर जाऊंगा, यहाँ पास जाऊंगा शब्द से पता चलता है कि कोई ये क्या होगा, पुरुष ही होगा। ठीक है, क्या होगा, पुरुष ही होगा, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। दूसरा, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। क्या हो जाएगा, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। ये भी क्या है, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरे घर आया था, किसकी बात कर रहे हैं, किसी प्राणी का। यह मेरे घर आया था, यह मेरे घर क्या किया था, आया था। यह मेरे घर क्या किया था, आया था। मैं का हो गया, आप का हो गया, यह का हो गया। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, किसका बात कर रहा हूं,
किसी का भी, ठीक है। जो प्राणी होगा वह कल स्कूल जाएगा। वह अच्छा कभी भी यहाँ नहीं आएगा। वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। वह कभी भी यहाँ अब नहीं आएगा, ये भी शब्द है, ठीक। तो ये क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोला? वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। चलो लिख देते। वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। ये क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब क्या देखेंगे? पुरुषवाचक के भेद कितने हैं? तो दो है। कितने हैं? दो है। यहां पास देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से? तो एक, दो और ये तीन। कौन कौन से? तो एक को बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। एक को बोलते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और एक को क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष कौन है? बोलने वाला, सुनने वाला। और अन्य पुरुष क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में क्या है? बात हो रही है। ये क्या है? बोलने वाला। ये क्या है? सुनने वाला। क्या है? सुनने वाला। और ये अन्य पुरुष क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात कही गई है वो क्या है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जिसमें उसमें से कितने थे? 5 से। उसी में से क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक। उत्तम पुरुष के लिए आता है मैं। क्या आता है? मैं। या फिर इसी का हम, बहुवचन, ठीक है। और इसमें तुम और आप। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम और आप। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? अब मैं हो गया, तुम आप हो गया, ठीक। बचा क्या? यह और वह। क्या बच गया? यह और वह। तो यह और वह किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में। किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं कि क्या कर लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके लिए कौन सा उदाहरण बताओ तो? मैं स्कूल जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं स्कूल जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं स्कूल जा रहा हूं। तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मैं स्कूल जा रहा हूं। यहां पास क्या हो रहा है? मैं शब्द का, मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। मैं स्कूल जा रहा हूं। यहां पास बोल दिया तुम कहां जा रहे हो। तुम कहां जा रहे हो। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? मध्यम पुरुष। तुम, या फिर आप कहां जा रहे हो, या फिर तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। वह रायपुर जा रहा है। वह रायपुर जा रहा है। ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। वह रायपुर जा रहा है। तो समझ आ गया होगा उत्तम पुरुष किसे बोलेंगे, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष किसे कहेंगे, ठीक है। यहां तक। या हम रायपुर जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? हम रायपुर जा रहे हैं। वह बहुत ही, तुम बहुत ही अच्छे हो, या फिर आप बहुत ही अच्छे हो। ये हिरण है। क्या है? वे हिरण है, या फिर ये हिरण है। अब देखो, ये लिख दिया मैं, वे हिरण हैं। वे हिरण हैं। यहां पास क्या बोल रहा हूं? वे हिरण हैं बोल दिया। तो ये यह वह का क्या है? ये यौगिक रूप है। क्या है? ये यौगिक रूप है। कौन सा? वे। तो वे हिरण हैं। तो ये क्या हो गया आपका? यौगिक रूप। क्या हो जाएगा आपका? यौगिक रूप। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए कौन सा? पुरुषवाचक किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर पुरुष के तात्पर्य क्या है? प्राणी। क्या है? प्राणी है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में 11 में से आप 5 आ जाता है। मैं, तुम, आप, यह और वह। उदाहरण में जैसे मैं कल घर जाऊंगा। आप मोहन से बात क्यों नहीं करते? यह मेरे घर आया था। वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। ये क्या है आपका? वह पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है? ये उदाहरण है, ठीक। और जब पुरुषवाचक सर्वनाम को जब भेद करते हैं, ऐसे बांटते हैं, तो 3 प्रकार से
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला रहता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बातें हो रही है वो क्या है, अन्य पुरुष। और 5 में से जो मैं है वो उत्तम पुरुष है, तुम आप मध्यम पुरुष है, यह हुआ क्या है, अन्य पुरुष। ये अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है इस सर्वनाम का। जैसे उत्तम पुरुष में मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये क्या है, उत्तम पुरुष। मैं मतलब खुद बोलने वाले की बात हो रही है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो सुनने वाले को बोल रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। और वह रायपुर जा रहा है, मतलब किसी अन्य तीसरा को क्या बोल रहे हैं कि वह रायपुर जा रहा है, उसके बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, यहां तक कंफर्म, समझ आ रहा है ना? ठीक, गुड। चलो इसको करो, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखेंगे आगे निजवाचक सर्वनाम। चलो पहला देख लिया ना पुरुषवाचक, अब क्या देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निज का तात्पर्य क्या होता है, बैकूफ, नीच नहीं बोलो, निज बोलो तुम लोग भी। निज मतलब क्या होता है, स्वयं। क्या होता है, स्वयं। तो जो स्वयं के बारे में क्या करेंगे, बातें होंगी, स्वयं के लिए जो बात करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा नंबर का ना, दूसरा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे कहेंगे, सबसे पहले देख लो, निज मतलब क्या होगा, स्वयं होगा। क्या होगा, स्वयं होगा। निज मतलब क्या होता है, स्वयं होगा। शब्द में ही पूरा क्या है, इसकी परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी छिपे हैं। निज मतलब किसके बारे में बात करेंगे, स्वयं के बारे में। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक या फिर वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है। किसके लिए, स्वयं के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक या फिर वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, किसके लिए, स्वयं के लिए करता है, वह क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके उदाहरण बताओ तो, स्वयं के लिए जो बात कहेंगे उसके लिए, जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहले क्या है, क्या आ जाएगा, आप इसके उदाहरण, आप। क्या आ जाएगा, आप। और आप के साथ क्या रहेगा, स्वयं, खुद या स्वतः। ठीक है, इसी के साथ आ जाता है अपने आप। तो ये सब चीजों को, इस सब सर्वनाम के क्या कहते हैं हम लोग, इसमें प्रयोग करते हैं। किसमें, निजवाचक सर्वनाम। जैसे पहला, दीपक क्या करेगा, अपने आप खाना बनाता है। दीपक अपने आप खाना बनाता है। ठीक है, तो ये किसके बात कर रहे हैं, खुद के लिए बात कर रहे हैं ना। दीपक अपने आप खाना बनाता है। बच्चा अपने आप घर जाता है। दूसरा देखो, बच्चा अपने आप घर जाता है। ठीक है, यहां पास भी क्या कर रहे हैं, स्वयं का अपने आप। क्या कर रहे हैं, अपने आप। बच्चा क्या कर रहे हैं, अपने आप घर जाता है। क्या करता है, घर जाता है। मैं स्वयं चला जाऊंगा। जैसे शब्द क्या है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं स्वयं क्या कर जाऊंगा, चला जाऊंगा। ये भी क्या है आपका, निजवाचक सर्वनाम। खुद के बारे में बात कर रहे हैं, मैं स्वयं क्या कर जाऊंगा, चला जाऊंगा। ठीक है, इसी में एक और देखो, मैं स्वतः ही समझ गया। मैं स्वतः ही समझ गया। मैं स्वतः ही क्या हो गया, समझ गया। यहां भी क्या कर रहा है, अपने लिए ही बात कर रहा है। किसके लिए, अपने लिए ही बात कर रहा है।
और एक देखो, और एक क्या होगा, मैं, स्वयं, आप हो गया, खुद। ठीक है, खुद के लिए बताओ तो, खुद के लिए कोई उदाहरण बताओ तो। मैं खुद ही चला जाऊंगा, या मैं खुद मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, ये क्या हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वयं के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास ये मत देखना ना, यहाँ पास दीपक है, बच्चा है, मैं, यहाँ पास ये देखना स्वयं शब्द है, आप स्वतः, खुद के लिए बातें कर रहे हैं ना, किसके लिए, खुद के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं। नीच नहीं ना, क्या, निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं। ठीक है, ये था हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब कौन सा देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, तीसरा क्या देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके उदाहरण क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, यह, वह। क्या है, यह और वह। क्या है, यह और वह। इसके लिए बताओ तो, परिभाषा बताओ, क्या होगा परिभाषा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, परिभाषा देखो ना, परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का ठीक या निश्चित ज्ञान हो। क्या हो, निश्चित ज्ञान हो। ठीक और क्या हो, निश्चित ज्ञान हो। निश्चित ज्ञान हो, वह क्या कहलाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है, यह और वह। क्या होता है, यह और वह। जैसे यह आम बहुत ही मीठा है, जैसे उदाहरण में क्या देखेंगे, यह आम बहुत ही मीठा है। यह आम बहुत ही मीठा है। बहुत ही क्या है, मीठा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आम के बारे में, कि यह आम क्या है, बहुत ही मीठा है। ठीक ज्ञान हो रहा है इसमें, ठीक क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, या निश्चित है कि यह आम क्या है, बहुत ही मीठा है। उसी प्रकार दूसरा देखो, ये कपड़े भावना के हैं। किसके हैं, भावना के हैं। किसके हैं, भावना के हैं। तो जो कपड़ा बता रहा है कि ये कपड़ा, तो ये कपड़ा किसका है, भावना की है और किसी की नहीं है। तो इसमें भी क्या है, निश्चित है कि ये जो कपड़ा है वो किसकी है, भावना की है। किसकी है, भावना की है। वह लड़का कल भी आएगा। उसी प्रकार देखो, वह लड़का कल भी आएगा। क्या करेगा, कल भी आएगा। वह लड़का क्या करेगा, कल भी आएगा। तो निश्चित है कि वह लड़का कल आएगा। ठीक है, उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि वह लड़का कल आएगा, और कोई दूसरा लड़का नहीं आएगा। कौन लड़का आएगा, वही लड़का आएगा। ठीक है, वह साइकिल से जाएगा। क्या करेगा, वह साइकिल से जाएगा। वह साइकिल से जाएगा। क्या करेगा, वह साइकिल से जाएगा। निश्चित है वो किससे जाएगा, साइकिल से जाएगा। ना तो स्कूटर, ना तो बाइक, ना तो बस, ना तो कोई और चीज। किससे जाएगा, साइकिल से ही जाएगा। यह निश्चित है। क्या है, निश्चित है। या फिर उसे ठीक ज्ञान है कि वो किससे जाएगा, साइकिल से जाएगा। क्या करेगा, साइकिल से जाएगा। ठीक, अब बात यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को तो हम यह वह से या ये वे से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो सर्वनाम छुपा है, ठीक है, क्या है, सर्वनाम है, उसको छुपा दें। किसको, इसको छुपा दे। तो जैसे आम बहुत ही मीठा है,
लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन सा आम है। लेकिन अगर बता दिया कि यह आम बहुत ही मीठा है तो ये क्या है, निश्चित है कि ये आम क्या है, मीठा है। जैसे इसी प्रकार मैं इसको छुपा दूं, ये कपड़े भावना के हैं और एक शब्द को, इस सर्वनाम को हटा दूं तो कपड़े भावना के हैं, लेकिन यहां से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से कपड़ा भावना के हैं। लेकिन यहाँ बता देंगे कि ये कपड़े भावना के हैं तो वहां पर क्या हो गया, निश्चित हो गया। लड़का कल भी आएगा लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा लड़का होगा। ठीक है, वह साइकिल से जाएगा लेकिन साइकिल से जाएगा लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन जाएगा। ठीक है, तो वह क्या है, साइकिल से जाएगा। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं वह लड़का, वह लड़का बहुत बहुत शैतान है। वह लड़का क्या है, बहुत शैतान है, ये वाला शब्द। और यह अभी, यह क्या है, यह अभी घर से आया है। एक शब्द लिख रहा हूं, यह अभी घर से आया है। घर से क्या है, आया है। दोनों में बताओ कौन सा सर्वनाम। ठीक है, दोनों में बताओ कौन सा सर्वनाम है। दोनों दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो देखो एक बार ध्यान से देखो, देखो मैं क्या बोला, संज्ञा से पहले क्या लगेगा, एक एक क्या है, पहले तो आप ये छुपा के जान सकते हो कि क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है पहला तरीका छुपाने से, पहला तरीका क्या है, छुपाने से। और दूसरा क्या है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो किससे लगता है, संज्ञा से पहले लगता है। कब लगता है, संज्ञा से पहले लगता है। किससे लगता है, संज्ञा से पहले। तो देखो लड़का क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लगा हुआ क्या है, निश्चयवाचक। साइकिल भी क्या है, संज्ञा। लड़का, कपड़े, आम, ये सब क्या है, संज्ञा। और संज्ञा से पहले क्या लगा है, सर्वनाम। लेकिन यहां पर बताओ ये अभी क्या संज्ञा है, नहीं है। ठीक है, तो यह अभी घर से आया है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा पुरुष बोलेगा, तो अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। कौन सा है, अन्य पुरुष का सर्वनाम है यह अभी घर से आया है। तो यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, किसी प्राणी का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, किसी प्राणी का, क्योंकि संज्ञा के पहले जस्ट लगता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये तीन तरीका है, आप पहचान सकते हो। एक तो यह लगा है वो, उसके बाद इस सर्वनाम को छुपा के आप जैसे करोगे, जैसे लड़का बहुत शैतान है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कौन लड़का है, लेकिन वह लड़का बताएगा कि वह लड़का क्या है, बहुत शैतान है। तो यहाँ पास क्या है, कंफर्म है कि क्या है, वो लड़का शैतान है, निश्चित है। ठीक है, और यहाँ पास यह अभी घर से आया है, तो अभी कोई संज्ञा नहीं है। यहाँ पास यह से कोई प्राणी का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा पुरुष है, तो अन्य पुरुष। कौन सा, अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, चलो इतने को नोट करो, उसके बाद देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद आप बच जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलो कौन सा देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा नंबर का, चौथा, चौथा नंबर। कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी, जिस सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का, पदार्थ का, ठीक ठीक, पदार्थ का ठीक ठीक और
निश्चित होने का और निश्चित ज्ञान होने का, निश्चित ज्ञान होने का बोध न हो, क्या हो, बोध न हो, उसे क्या कहेंगे, न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या था, ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, उसे क्या बोलेंगे, निश्चितवाचक सर्वनाम। और किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान होने का बोध ना हो, होने का बोध ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो कोई, कुछ, कौन कौन सा है, कोई और कुछ, कोई और कुछ, क्या है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई और कुछ, क्या है, कोई और कुछ। जैसे आपके घर से कोई आया है, उदाहरण देखो ना, आपके घर से कोई आया है, कोई आया है। यहां पास पता है क्या कि कौन आया है, नहीं पता ना, क्या है ये, अनिश्चित है, कि कोई आया है मतलब वो कौन है हमें नहीं पता, ठीक है। चाचा जी कुछ लेकर आए हैं, चाचा जी कुछ लेकर आया है, क्या लेकर आया है, पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। तो क्या है ये, अनिश्चित है, क्या लेकर आया है पता नहीं है, कुछ लेकर आया है, तो ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यहां पास भी नहीं पता कि वो कौन है जो आ रहा है, तो ये भी क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कुछ कार्य हुआ, कुछ कार्य हुआ, लेकिन कितना कार्य हुआ ये नहीं पता, लेकिन कुछ कार्य क्या हुआ, हुआ, ठीक है। इसी प्रकार कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, लेकिन यहां बता रहा है क्या कि कितना पैसा दे दो, 100 200 400, नहीं पता ना, बोल देता 500 पैसे दे दो, तो क्या है, निश्चित था, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसे दे दो बोल रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है हमें नहीं पता, क्या है, नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में कोई कुछ का प्रयोग होता है वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य में कोई कुछ का प्रयोग होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं हम कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। पांचवा ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन सा है, तो प्रश्न करेंगे कौन और क्या, कौन और क्या, कौन और क्या, क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वह सर्वनाम जिससे प्रश्न किया जाए, ठीक है, जिस सर्वनाम से प्रश्नों का क्या हो, प्रयोग हो। चलो देखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, कौन या फिर क्या, कौन या फिर क्या प्रश्न करने से क्या हो जाता है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। जैसे पूछता है वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, तो ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूछ रहा है कि वो वह व्यक्ति जो भी होगा, प्राणी होगा, ठीक है,
तो कौन है करके क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा उसी में क्या होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा वो प्रश्नवाचक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तुम्हारे घर, उसी प्रकार देखो, तुम्हारे घर कौन आया था, तुम्हारे घर कौन आया था, कौन आया था, प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारे घर कौन आया था, यहां भी क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका प्रश्न है, पूछ रहे कि कोई भी वस्तु है उसका आप क्या करोगे, क्या करोगे करके। ठीक है, उसी प्रकार कौन जा रहा है, प्रश्न कर रहे हैं, कौन जा रहा है, यहां पर भी क्या है प्रश्न है कि कौन जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। उसने क्या कहा आपको, किसने, कोई प्राणी है। ठीक है, उसने क्या कहा आपको, उसने क्या कहा आपको, ये भी क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार तुम्हारे मामा कौन है, पूछ दिया, तुम्हारे मामा, तुम्हारे मामा कौन हैं, तो यहाँ पर भी क्या है आपका प्रश्न है, तुम्हारे मामा कौन है। तो जितने भी वाक्य में जहां पर प्रश्न करेंगे और उसके लिए कौन सा सर्वनाम का कौन क्या का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जहां कोई कुछ का सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस चीज की कोई निश्चित सीमा निश्चय न हो, कंफर्म न हो कि वो क्या है, तो क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जिस सर्वनाम से आप क्या करते हो, प्रश्न करते हो, वो क्या होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो देखिए लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम, और इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बचेगा आपका विशेषण और क्रिया। 2 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर 5 जिसमें क्या है वाक्य एवं वाक्य के भेद। ठीक है, क्या देखने वाले थे, संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा छठवां, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका क्या है सर्वनाम क्या है, तो जो सो वो क्या है, जो सो वो, जिसके, जिसे या फिर जिसका या फिर जिसे, जिसका या फिर जिसे, ये क्या है आपका सर्वनाम है। क्या है सर्वनाम, जिसे या फिर जिसका, ये यौगिक है, वो भी क्या है यौगिक है, जो और सो क्या है ये आपका मौलिक सर्वनाम। क्या है मौलिक सर्वनाम। इसके परिभाषा बताओ, तो इसकी परिभाषा बताओ जल्दी, फिर हम उदाहरण देखेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य से किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन सा है, तो जो सो जिसका जिसे, जो सो जिसका जिसे। ठीक है, अब बताओ इसके उदाहरण क्या है। देखोगे तो जितना भी हम लोग बोलते हैं ना, हाना वगैरह बोलते हैं, वो सब किस में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो आया सो पाया, जो आया सो पाया, जो सोया वो खोया, जो आया सो पाया, जो सोया वो खोया। ठीक है, यहां पास देखो, जो आया सो पाया, जो खोया वो, और जो सोया वो खोया। ठीक है, उसी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां पास क्या कर रहे हैं, दो शब्द का यहाँ पास क्या कर रहे हैं संबंध बता रहे हैं। जिसकी लाठी है
उसी की क्या है, भैंस है, दोनों के बीच क्या है, संबंध। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जिसकी, जिसका से जिसकी बने है, ठीक है, उसका से उसकी बने है, तो ये क्या है, यौगिक सर्वनाम है। क्या है, यौगिक सर्वनाम के यहाँ प्रयोग हुआ है। जो आया सो पाया, जो खोया वो खोया, जो सोया वो खोया। यहाँ पास वो क्या है आपका यौगिक सर्वनाम, लेकिन जो और सो क्या है आपका मौलिक सर्वनाम। क्या है, मौलिक सर्वनाम। वह लड़का जिसकी यह किताब है, वह लड़का जिसकी यह किताब है, जिसकी यह किताब है, वह कल आया था, वह कल आया था। देखो इस शब्द में वह लड़का जिसकी यह किताब है, ठीक है, तो लड़का और किताब के बीच में क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं कि वह लड़का जिसकी यह किताब है, लड़का के क्या है, किताब है, वह कब आया था, कल आया था। तो ये जिसकी जो मौलिक सर्वनाम है, ये क्या कर रहे हैं, इस शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम में कर रहे हैं। ठीक है, तो यह लड़का जिसकी वह किताब है, वह क्या है, कल आया था। ठीक है, सीता जो राम की पत्नी है बहुत पूजनी है। देखो सीता जो राम की पत्नी है, सीता जो राम की पत्नी है बहुत पूजनी है। बहुत क्या है, पूजनी, बहुत पूजनी है। क्या है, बहुत पूजनी है। सीता जो राम की पत्नी, ना और भी सीता है, लेकिन जो राम की पत्नी है, सीता जो कि किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है, वह क्या है, बहुत पूजनी है। क्या है, बहुत पूजनी है। ठीक, तो ये क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है जी, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, चलो अब क्या करना है, हमें बताया था कि लास्ट में क्या करूंगा, मौलिक सर्वनाम का यौगिक रूप बताऊंगा। क्या बोला था, मौलिक सर्वनाम का यौगिक रूप बताऊंगा, किसके आधार पे, लिंग, वचन और कारक के आधार पे। ठीक है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। मौलिक सर्वनाम का, मौलिक सर्वनाम का यौगिक रूप, यौगिक रूप किसके आधार पे, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो ये रहा आपका कारक, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन किसका देखेंगे, कारक में सबसे पहले मैं का देख लेते हैं। मैं सर्वनाम का, किसका, मैं सर्वनाम का, किसका, मैं सर्वनाम का। इसी के आधार पे जितने भी आपके सर्वनाम है 11 मूल सर्वनाम, उसका क्या होगा, रूप परिवर्तित होता जाएगा। क्या होता जाएगा, रूप परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यौगिक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। कारक में क्या है, पहले कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण। इसके बाद क्या है, संप्रदान, अपादान। संप्रदान आएगा, ठीक है, उसके बाद अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध में पढ़ा चुका हूं ना इसे, अधिकरण। क्या है, अधिकरण। ये कारक है और इसके आधार पे क्या होगा, वो मूल जो सर्वनाम है वो यौगिक सर्वनाम में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे एक वचन में मैं का दिखते है ना, मैं और मैं का क्या है, हम भी है। ठीक है, तो ये क्या है, हम एक वचन, मैं क्या है, एक वचन, लेकिन मैं बोलता हूं मैंने, सॉरी ना, मैं या फिर मैंने, ये क्या है, एक वचन है। किसके आधार पे देख रहे हैं, मैं सर्वनाम का। ठीक है, तो मैं, मैंने, और इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन, हम और हमने। क्या हो जाएगा, हम या फिर हमने, हम या फिर हमने। तो ये मूल सर्वनाम था और ये किसके क्या है, यौगिक सर्वनाम, वचन के आधार पे ना। ठीक है, उसी प्रकार कर्म का क्या है, कारक चिन्ह को है, तो मुझको क्या हो जाएगा, मुझको क्या हो जाएगा, मुझको या फिर मुझे, मुझको या फिर मुझे हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, हमको या हमें, हमको या फिर हमें। बहुवचन क्या हो जाएगा, हमको फिर हमें, हमको या हमें, ये बहुवचन हमें। ठीक है, हमको का बहुवचन हमको और हमें, हाँ, मुझको का बहुवचन क्या है, हमको। ठीक, तो ये कर्म कारक के आधार पे क्या हुआ, ये चेंज हुआ। क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे करण कारक कौन सा है, से,
मुझसे या फिर हमसे। मुझसे एक वचन और हमसे क्या है आपका बहुवचन, मुझसे और हमसे। संप्रदान के लिए क्या है, को या के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझको और मेरे लिए, मुझको और मेरे लिए, मुझको या फिर मेरे लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, मुझको या मेरे लिए, तो हमको या फिर हमारे लिए। क्या आ जाएगा, हमको या फिर हमारे लिए, हमको या फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए। और ये क्या है, मेरे लिए, मतलब एक वचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपादान क्या है, इसमें भी से अलगाव का ही बोध होता है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, मुझसे क्या आ जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, हमसे। क्या आ जाएगा, मुझसे और हमसे। क्या आ जाएगा, मुझसे और हमसे। संबंध में क्या है, मेरा, मेरी, मेरे। क्या आ जाएगा संबंध में, ये अपादान के लिए ना, मेरा, मेरी या फिर मेरे। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा, हमारी या फिर हमारे, बहुवचन, हमारा, हमारी या फिर हमारे। ठीक है, हमारा, हमारे या फिर हमारे। ठीक, और अधिकरण के लिए क्या है, में या पर। में या पर, तो क्या हो जाएगा, मुझ में, मुझ पर। क्या आ जाएगा, मुझ में या फिर मुझ पर। और इसमें क्या आ जाएगा, हाँ, हमसे हम पर, हमसे हम पर, हमसे या फिर हम पर। ठीक है, अभी मैं बताया कौन सा, मैं सर्वनाम के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आपके जितने भी जो सर्वनाम जो 10 और बच गए हैं ना, इसके लिए भी इसी के आधार पे क्या होगा, चेंज होता रहता है। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे ये डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है, और चैनल ज्वाइन करो, ताकि आप जितने भी नोट्स जो मैं क्या करता हूँ, आपको तुम लोग के लिए देता हूँ होमवर्क का, तो उसको क्या कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ। तो हमारे जो चैनल है उसके साथ जुड़िए, उसमें लिंक रहता है पीडीएफ का, वहां जाकर क्या कर सकते हो, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होता है तो वहां पास कमेंट करके बता दिया करो, ताकि हम उसमें सुधार कर सके और आपको और अच्छे से क्या कर सके, पढ़ा सके। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे विशेषण या फिर देख लेंगे क्रिया।